और कलेक्ट्रेट में चल रही यहां पर जन सुनवाई के दौरान गंज बासोदा की ग्राम बागची के एक परिवार ने कलेक्ट्रेट में यहां पर अपनी फरियाद सुनाई और परिवार के सदस्यों का कहना है कि आपस जमीन का कोई जो है बताया जा रहा है कि कई वर्षों से यहां पर पहले बंटवारा हो गया था। परिवार के दूसरे सदस्य ने यहां पर अपनी जमीन को बेच दिया है और अब उनकी जमीन के यहां पर 12 बीघा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से यहां पर कदम उठा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने यहां पर न्याय की गुहार लगाई है। भवानी सिंह रघुवंशी सरजू भाई के हम 2 लड़के हैं। उनने उसके 22 बीघे ज़मीन पहले बेच दी है। बेचने के बाद हम दूसरी जगह खरीद ली है बासोदा में, नई मंडी के पास। और ज़मीन पे विवाद कर रहे हैं हमारी पे, हमें जोतन नहीं दी, बोन नहीं दी, डरी है ज़मीन हमारी विवाद में। पुलिस परेशान कर रही, पुलिस में जान के पैसा दे रहे, शिकायत करते हैं। और हम कहा दे कि 22 बीघा जो हमारी ज़मीन हमें तो वही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। चाचा से विवाद है। चाचा की ज़मीन पहले बेच खाई 12 साल पहले, हमारी ज़मीन में विवाद कर रहे हैं। हमारे बंटवारा कराया हमने 1 नंबर, वो उन्हें रजिस्ट्री करा ली इस नंबर की। भाई न्यायालय से ये मांगते हैं भाई करवाई रजिस्ट्री, क्या नाम है उनका? रामराज देविन के नाम से रजिस्ट्री हुई है। हमारी ज़मीन पर देवर लड़ रहे हैं, देवर की ज़मीन देवर ने बेच दी। सास की ज़मीन है 22 बीघा चोरी करा ली नाम। अब जब हमारा नाच पानी सब सड़ गया, पानी में 2 महीना हो गए, बच्चे जा नहीं पा रहे हमारे गांव में। तो जो मोड़ा मोड़ी पड़ रहे हैं, तो जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट मोड़ा आ जाता हम परेशान हैं। अब हमें खुद एगो खावे को हमें बताओ, तुम बच्चे को हमको किसने हत्या की, क्या नाम है उनका? देवर का देवर का है वो गुट्टू के भवानी सिंह नाम है। और लड़के का है देवेन, एक लड़के का है वो रामराज। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के आदेश पर और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड की तमाम जिलों में यहाँ पर सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और कि हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम के नेतृत्व में यहाँ पर नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास बने यहाँ पर आश्रम और साथ ही शनिदेव मंदिर को भी हटाने की कार्रवाई की गई है। ये पहले 2012 में एक्वायर की गई थी, जब हाईवे बन रहा था उस समय 2011-12 के आसपास। इसको अब ज़मीन भी एक्वायर की गई थी और जो पैसा था इसको सारा मुआवजा दे दिया गया था, जो कि इन्होंने उठा भी लिया था उस समय पर। तो ये आज की डेट में ये 4 से 6 लेन हो रहा है, जो अपना दिल्ली हरिद्वार हाईवे बन रहा है। तो उसमें ज़मीन की ज़रूरत है, तो जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है इसमें। ये सांतरसा गांव है, इसमें खसरा नंबर 777 और 877 और 878 है। और इसमें इन्होंने इनको पट्टीकर दे चुका है, जो इन्होंने उठा लिया है। तो इससे ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 4 लेन से 6 लेन हो रहा है ना, ये आपकी जानकारी में होगा। ये 4 लेन से 6 लेन हो रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब ज़मीन तो हमने पहले ले ली थी। मौसम में हर रोज हो रहे यहाँ पर परिवर्तन के कारण लगातार मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल सहित यहाँ पर निजी अस्पतालों में भी मौसमी बीमारी, वायरल फीवर, आंखों की बीमारियों से पीड़ित लोग लगातार मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीस रघुवंशी ने सभी यहाँ पर लोगों को ऐसे जो है सावधानी बरतने की भी यहाँ पर सलाह दी है। बता दें कि लगातार बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार अस्पताल पहुँच रहे हैं। वर्षा काल में अधिकतर वायरल बीमारी बढ़ जाती है और हमारे क्षेत्र में वर्षा काफ़ी हो रही है, तो इसमें वायरल फीवर के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। मच्छरों की उत्पत्ति बढ़ती है, मच्छर का हम रोकथाम का काम कर रहे हैं, परंतु मलेरिया के पेशेंट्स हमारे यहाँ भी कम हैं। वायरल स्प्रिंग कटार अधिकतर जो आँख में कंजंक्टिविटिस या आँख लाल हो जाना, आँख में आंसू आना जिसको हम बोलते हैं, आँख आ जाने वाली बीमारी इसमें ज़्यादा चल रही है। इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम सभी को ये जागरूक करें, अपने हाथ धोते रहें, आँखों में बार बार हाथ नहीं लगाएं और बाज़ार का सामान जो खाने पीने का सामान उसका उपयोग कम से कम करें। जैसे हमारे यहाँ बताते भी हैं, अधिक मास में हम लोग बाज़ार का सामान नहीं खाते, तला उबले चीज़ें नहीं खाते, साधारण जो सात्विक भोजन होता है वो भोजन करें और प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में ज़्यादा रखें, पानी गुनगुना करके पिएँ, इससे हम बीमारियों से रोकथाम भी कर सकेंगे। विदिशा की टेंट और साथ ही फोटोग्राफर लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन के यहाँ पर पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को लिखित ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया के चलते उसमें यहाँ पर टेंट, लाइट, फोटो आदि के यहाँ पर लिए टेंडर की प्रक्रिया की बजाय स्थानीय दुकानदारों और साथ ही टेंट संचालकों को, फोटोग्राफरों को काम दिए जाने की मांग की है। हम चाहते हैं कि विदिशा लोकल फोटोग्राफर को काम मिले, क्योंकि इन्होंने जो शर्त मांगी है वो हम लोगों को संभव नहीं है। सेवा व्यवसाय में आता है फोटोग्राफी व्यवसाय। निर्वाचन में कैमरा रिकॉर्डिंग करने हेतु
जो शर्तें रखी गई हैं वो हम लोग पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र सेवा व्यवसाय में आता है, हम लोग कोई सामान लेके बेचते नहीं हैं, तो हमें टिन नंबर की आवश्यकता ही नहीं है और इतना टर्नओवर भी हम लोगों का नहीं होता। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि निर्वाचन संबंधित में जब भी टेंडर निकाले जाते हैं तो लगभग भारी लोगों को टेंडर दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग इसमें संशोधन करे, हमें टेंडर में भागीदारी बनाए, उसमें नियम इतने फॉलो कर देते हैं, हमें बाहर कर देते हैं। तो आज हम नियम माननीय महोदय से मिलने इसलिए आए थे कि हमने कहा साहब आप सारे काम लोकल व्यवसायियों से काम कराते हैं, जब भी आवश्यकता पड़ती है, और जब भी निर्वाचन संबंधित कोई काम होता है तो आप टेंडर निकाल देते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया में भी हमें शामिल कर। और निर्वाचन आयोग की टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसमें मैंने भी टेंडर डाला है और सभी समस्त लोगों ने टेंडर डाले हुए हैं, लेकिन इस टेंडर प्रक्रिया में इतनी सारी नियमावली बनाई गई हैं, जैसे 20 लाख का टर्नओवर मांगा गया है। ये टर्नओवर मतलब कोरोना काल के बाद 20 लाख का टर्नओवर किसी का मिलना संभव नहीं है। मंदसौर में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन जंगे करबला में यहाँ पर शहीद हुए, उनकी ही याद में यहाँ पर जो है बिल्लौद में मुहर्रम की यहाँ पर 8 तारीख का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि यहाँ पर जिसका निरीक्षण नाहरगढ़ थाना प्रभारी की तरफ से किया गया। उस वक्त यहाँ पर अली जनाब नवाब कायम हुसैन और साथ यहाँ पर सैलानी अब्दुल रशीद मंसूरी एडवोकेट, सैलानी अब्दुल कादिर मंसूरी एडवोकेट, सरपंच केसरीवाल जैन, मौलाना सैयद जहर इमाम रिजवी गोपालपुरी वाले उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहे। दिल अब्बास हैं कौन, जिनको आप 8वें बाबा कहते हैं ना, 8 तारीख वाले बाबा, ये हैं कौन? ये हमारे सबसे पहले इमाम जो हैं, सबसे पहले गुरु जो हमारे हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनके फर्जंद हैं, यानी इमाम हुसैन के ये भाई हैं अबुल फज़ल अब्बास। अबुल फज़ल अब्बास जैसे इनके वालिद पहले हमारे गुरु बहुत बहादुर, बहुत शुजा थे, वैसे ही इनके फर्जंद जनाब अबुल फज़ल अब्बास। हर साल की तरह इस साल भी ग्राम बिल्लौद में मौला सरकार के आस्थाने पर जो विशेष रूप से मुहर्रम की 8 तारीख और अंग्रेजी 27 तारीख को जो 8 तारीख का आयोजन रखा गया है, इसमें दूर दराज से हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की एक मिसाल देखने को मिलती है। कई लोग ऐसे परेशान लोग, दुखी लोग जो कई जगह डॉक्टरों के और कई जगह जाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ से ठीक होके जाते हैं। विदिशा जिले के यहाँ पर कुरवाई में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी विद्यालय की छत की यहाँ पर सीमेंट सीलिंग गिर जाने से छात्राएं जख्मी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर छात्राओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई में उपचार चल रहा है। कुरवाई कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल के यहाँ पर कक्षा 9 की छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई और सभी छात्राएं कक्षा 9 की ही बताई जा रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।